अस्सलाम वालेकुम साइबर मैक्सियंस, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम जो लेक्चर बनाने जा रहे हैं वो लेक्चर है पावर पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग अगर फॉलो करते आ रहे हैं पिछले जितने भी लेक्चर्स आए हैं तो आप लोग जानते होंगे कि हमने वर्ड के जितने भी लेक्चर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी 6 लेक्चर थे, तकरीबन तकरीबन 6 ही थे। पहले लेक्चर में हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को इंस्टॉल किस तरह से करना है। बाकी 5 लेक्चर्स में बताया था कि वर्ड को किस तरह से यूज़ करना है। तो 6 लेक्चर्स में मैंने वर्ड को कंप्लीट कर दिया। तो आज जो है वो हम एक क्रैश कोर्स करने वाले हैं पावर पॉइंट का। हम इतना सीख लेंगे कि एक अच्छी खासी पावर पॉइंट, एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन हम इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। मैंने पहले से ओपन किया हुआ है तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो इसको कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये होम दिया हुआ है। ये आपने अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो ये उसके लिए है। अगर आपने कोई पहले से फाइल क्रिएट की हुई है उसको ओपन करना है तो ये वाला ऑप्शन उसके लिए है। ठीक है, मैं अकाउंट्स में ले जाता हूँ आपको। अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑफिस इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 और एक्टिवेटेड। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आपने डायरेक्ट जाकर पहले इसे इंस्टॉल कर लेना अगर नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो वेल एंड गुड। तो ओके, होम पर वापस चलते हैं। अब ये देखिए, जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर स्लाइड्स बनानी है तो वो स्लाइड्स के कुछ हमें थीम्स प्रोवाइड करेगा, सैंपल्स। ये पहला जो आपको नजर आ रहा है ना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल आपको वाइट स्लाइड्स मिलेंगी। उसमें आपने जो कंटेंट पुट करना है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके अलावा ये बर्लिन दिया हुआ है, ये बेसिक, ये डिफरेंट डिजाइन दिए हुए हैं और ये 3-4 दिए हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप और थीम्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मोर थीम में जा सकते हैं। यहाँ पर मोर थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास मल्टीपल भी थीम्स आ चुकी हैं। ये देखें, वेलकम टू पावर पॉइंट, ये इसके अलावा ये तो डिफरेंट डिज़ाइंस की लेआउट दी हुई है। और लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली और कोई सर्च करना है तो आप यहाँ पर सर्च करके, अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम बैक। यहाँ पर ये देखिए नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, एजुकेशन का भी ऑप्शन है। जैसे मैं एजुकेशन वाले पर क्लिक करूंगा और सर्च करूंगा तो फिलहाल तो नहीं मिल रहा, लेकिन वो कह रहा है ऑनलाइन टेम्पलेट्स, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आप सर्च करके इजीली अपनी पसंद का जो भी आपने थीम सेलेक्ट करना है वो इजीली कर सकते हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ फिर दोबारा होम पे। होम पर जाके हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। सबसे पहले सिलेक्ट किया ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह की एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके फीचर्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के, कौन सा फीचर कौन किस चीज के लिए बना हुआ है और हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये स्लाइड नजर आ रही है। तो यहाँ पर जितनी भी हम स्लाइड्स ऐड करेंगे उसका एक स्मॉल वर्जन या स्मॉल प्रीव्यू एक यहाँ पर शो होगा। ठीक है, मतलब हमें पता चलता रहेगा कि इतनी स्लाइड्स ऐड हो रही हैं और जो स्लाइड यहाँ पर सिलेक्ट होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ही स्लाइड है और 1 नंबर है वो सिलेक्ट है, तो उसी का ये एक बड़ा व्यू यहाँ पर आपको शो होगा। आप जो भी यहाँ पर करेंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा स्लाइड में। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ पे हैं, हम आ चुके हैं इसमें होम में। ठीक है, होम में तो पहली स्लाइड ये सिलेक्ट की है और ये सिलेक्ट हो चुका है आपके पास ऑप्शंस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आ रहा है क्लिक ऐड टू टाइटल और क्लिक ऐड टू सब टाइटल। तो सबसे पहले हम कोई टाइटल ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। सिंपल सी अभी स्लाइड बनाने जा रहे हैं तो हम लिख लेते हैं जैसा कि साइबर मैक्स अकेडमी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया और इसके अलावा यहाँ पर नीचे कंटेंट लिख देता हूँ कि दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ओके, मिसाल के तौर पर ये कंटेंट ऐड कर दिया। तो मैं पहली स्लाइड पर यही लिखना चाह रहा हूँ बस कि दिस इज माय यूट्यूब चैनल। ओके, अब मैं सिखाता हूँ कि अगर ये एक स्लाइड हो गई, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि एक नई स्लाइड ऐड करें तो वो किस तरह से ऐड करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, स्लाइड पर, स्लाइड जो सिलेक्ट है उस पर क्लिक करना है और ये देखिए होम में यहाँ पर ये पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको न्यू स्लाइड का। ओके, आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, सिर्फ इतना सा हिस्सा, ये 2 किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर ये छोटा सा एरो बना है, इसे हम ड्रॉप डाउन कहते हैं।
या तो इससे हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, या हम सिंपल इससे। जैसे मैं ये ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। ओके, तो जैसे मैं क्लिक किया तो देखें आप, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर क्या नंबर 1 थी, नंबर 1 में ये है, और नंबर 2 यहाँ पर एक और स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। और लेकिन ये ड्रॉप डाउन से क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना ये ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस दे देगा कि आप किस किस्म की न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह जो पहली थी, आपको ये पहली नजर आ रही है ना, ये देखें, इसमें पहली क्या है, इसमें ये यहाँ पर इस तरह बॉक्स दिया हुआ है और एक ये नीचे बॉक्स दिया हुआ था, ये सिंपल सी स्लाइड थी। और इसमें क्या है, ये देखें, इसमें यहाँ पर हेडिंग है और यहाँ पर पॉइंट्स लिखने वाली एक स्लाइड हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेसिफिकली कोई एक जिस तरह डिफरेंट टाइप्स होती है कि आप किसी चीज़ का डिफरेंस लिखने के लिए लिखना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को आप हेडिंग दे के उसके पॉइंट्स बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस यहाँ पर न्यू स्लाइड में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप सिंपल हेडिंग दे के लिखना चाह रहे हैं तो ये टाइटल स्लाइड कहते हैं इसे, ये टाइटल एंड कंटेंट जो कि इस वक्त ये सिलेक्ट है। इसके अलावा ये सेशनल हेडर यानी ऊपर वाला एरिया ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन यहाँ कंटेंट थोड़ा कम लिखना होता है। ये देखें, ये डिफरेंस वाला आपको लिखना होता है और ये भी तकरीबन डिफरेंस वाला ही है, और ये सिर्फ टाइटल देने के लिए होता है। ये ब्लैंक, अगर से आप चाहते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक ही चाहिए तो ये ब्लैंक। इसके अलावा ये इसमें मतलब यहाँ पर आप कोई टाइटल देना चाह रहे हैं, यहाँ पर उसका डाटा लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं, इसी तरह ये भी। ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर मैं कोई डिफरेंस वाली चीज़ लिखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं ये वाली टाइप सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने वो सिलेक्ट की, एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हुई और क्या हुआ, यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा, यहाँ पर वो डिफरेंस वाली एक हेडिंग और यहाँ पर दूसरा, जिन दो चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंस बयान करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ सीखिए कि स्लाइड, अगर आपने मिसाल के तौर पर नंबर 3 स्लाइड ऐड कर दी, अब इसके बाद आप स्लाइड में न्यू स्लाइड पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे नंबर 3 के बाद यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, मैंने सिलेक्ट करता हूं तो ये देखिए 3 के बाद 4 आ गया। लेकिन अगर आपने ये 4-5 स्लाइडें लिख ली हैं और आपको याद आया कि यार मुझे ना ये 2 के बाद, नंबर 2 के बाद एक और स्लाइड इंसर्ट करनी थी, उसके बाद ये आनी चाहिए, उसके बाद ये आनी चाहिए, लेकिन हम जब न्यू पर सिलेक्ट करते हैं तो न्यू तो यहीं पर आई जा रहा है, नेक्स्ट से नेक्स्ट, लेकिन 2 के बाद कैसे लाना है। जिस भी स्लाइड के आप नेक्स्ट पर ऐड करना चाह रहे हैं स्लाइड, आपको उसकी प्रीवियस स्लाइड को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि ये देखिए नंबर 1 है ना, अब यहाँ पर 2 है, अगर मुझे मैं चाह रहा हूँ नंबर 1 और 2 के दरमियान में एक और स्लाइड इंसर्ट करूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, आप नंबर 1 और 2 1 के बाद ऐड करनी है ना, तो 1 को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा न्यू स्लाइड। जैसे मैं न्यू स्लाइड पर क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा कि अब ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली 4 वाली स्लाइड यहां पर आके 5th ऐड हो जाए, नहीं, वो यहां पर ऐड होगी। ठीक है, मैं डिजाइन थोड़ा डिफरेंट ऐड करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं डिफरेंस वाली ऐड करने जा रहा हूं तो आप देखेंगे कि डिफरेंस वाली 5th नंबर पे नहीं आएगी, वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाएगी। ये दूसरा जो नंबर है ये तीसरे में रिप्लेस हो जाएगा, तीसरा चौथे में, और ये जो चौथी है इसका नाम 5वां हो जाएगा। ठीक है, मैं डिफरेंस वाली ऐड करता हूँ। देखा आपने, जैसे मैंने न्यू स्लाइड इसको सिलेक्ट करके न्यू स्लाइड सेलेक्ट की तो एक नंबर के बाद दूसरी स्लाइड आ गई जो कि डिफरेंस वाली है। ओके, इसी तरह मैं चाहता हूं कि तीसरी के बाद मैं एक स्लाइड ऐड करूं तो मैं तीसरी सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए एक और ऐड हो गई। जहां पर भी आप ऐड करना चाह रहे हैं न्यू स्लाइड, आपको उसकी प्रीवियस स्लाइड को सिलेक्ट करके न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो ये तो सिंपल हो गया कि हाँ आपको स्लाइड्स ऐड करना आ गई कि इस तरह हम न्यू ऐड करते जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्लाइड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सिंपल इस स्लाइड को सिलेक्ट करें और इसको राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये इस तरह सिलेक्ट करना है अपने माउस पर क्लिक करके। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देखते हैं कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जिनमें से ये क्या ऑप्शन आ रहा है, ये नंबर नजर आ रहा है आपको डिलीट स्लाइड, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह आप जितनी भी स्लाइड्स आप डिलीट करना चाहें स्पेसिफिकली डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी डिलीट कर देता हूँ और नंबर 2 भी डिलीट कर देता हूँ। और न्यू स्लाइड तो आपको ये इस तरह बता दिया ना, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं या न्यू स्लाइड में डिफरेंट ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने माउस से करना है तो इस पर राइट क्लिक करें, जिस तरह डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है तो यहाँ पर नजर आ रहा है न्यू स्लाइड का, तो न्यू स्लाइड इस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसके बाद ऐड करना चाह रहा हूँ तो न्यू स्लाइड यहाँ से भी माउस से आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने एक ही स्लाइड की
एक और स्लाइड चाहिए होती है, मतलब डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करनी चाहते हैं हम, चाहते हैं कि ये वाली स्लाइड यहाँ पर भी नजर आए, ठीक है, ये वाली स्लाइड एक और कॉपी चाहिए इसके लिए, तो उसके लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने डुप्लीकेट स्लाइड पर सिलेक्ट किया तो ये देखिए नंबर 1 स्लाइड भी सेम है, नंबर 2 भी स्लाइड, अगर मैं इसका भी डुप्लीकेट चाहता हूँ तो इस तरह आप डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक तो मैंने वो चीज़ बताई ना कि आपने अगर न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उससे प्रीवियसली स्लाइड को सिलेक्ट करें और या तो माउस से न्यू स्लाइड ऐड कर लें या यहाँ से ऐड कर लें न्यू स्लाइड, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद आया कि ये जो मैंने ये एक स्लाइड ना यहाँ पर पड़ी है, मैं ये चाहता हूँ ये 5वें नंबर पर चला जाए, तो ये आप कैसे लेके जा सकते हैं, सिंपल आप इसको सिलेक्ट करें, माउस से उठाएं, माउस से ना बटन दबा के रखना आपने क्लिक वाला, और इसको इस तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले में रख दें, तीसरे में रख दें, मिसाल के तौर पर मैं इसे 5वें में रख देता हूं, तो आप देख सकते हैं पहले ये दूसरे नंबर पर थी, अब ये 5वें नंबर पर आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये चौथे नंबर पे आ जाए, तो इस तरह आप इसे माउस से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जो सी स्लाइड को जितने नंबर पर आप रखना चाहें रख सकते हैं, ओके। तो ये आपको ऑप्शन समझ आ गए। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखिए मिसाल के तौर पर आपने ये न्यू स्लाइड ऐड की थी जिसका आपने ये टाइप सेलेक्ट की थी जिसमें मैं सिर्फ टाइटल दूं और इसमें कंटेंट दूं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इसका लेआउट चेंज करूं। लेआउट चेंज करने से बात क्या, जो आपको ऑप्शंस नहीं आए थे, ये जो ऑप्शंस आए थे ना, ये देखें ये लेआउट थे, इन्हें लेआउट कहते हैं कि एक स्लाइड के डिफरेंट लेआउट्स, आप डिफरेंस वाला लिखना चाह रहे हैं या कौन सा लिखना चाह रहे हैं। तो अगर ये पहले से सिलेक्ट है, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सिंपल राइट क्लिक करें, ये देखें न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन को बताया था, डुप्लीकेट वाला भी हो चुका है, डिलीट स्लाइड वाला भी हो चुका है, अब ये देखें लेआउट का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को इस तरह सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें उस पर, लेआउट में आकर इसका ये देखें टाइटल एंड कंटेंट सेलेक्ट है। अब मैं डिफरेंस वाला कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो सिंपल डिफरेंस वाला क्लिक करूंगा, तो ये देखें नंबर 3 टाइटल कंटेंट से ये किसमें चेंज हो गया, ये डिफरेंस वाली लेआउट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह मैं इसका अगर चेंज करना चाहूँ लेआउट, तो इसका अगर मैं लेआउट चेंज करता हूँ तो इसका भी लेआउट चेंज कर दिया, देखा इसका लेआउट सारा चेंज हो गया, इसमें ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। लेकिन अगर मैं फिर से इसका लेआउट वही चाहता हूँ कि हेडिंग और टाइटल स्लाइड, तो ये फिर से वही बन गया, ओके। इस तरह ये आपको सिंपल फीचर्स बताए हैं, न्यू स्लाइड ऐड करना, किसी स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना, किसी स्लाइड की जगह को चेंज करना, यानी वो कितने नंबर पे है तो उसको किसी और नंबर पे रखना है, तो और इसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक जगह पर न्यू स्लाइड को ऐड करना। ये आपको ऑप्शन समझ आ गए न्यू स्लाइड वाले, ठीक है। इसके अलावा लेआउट वाला ऑप्शन तो यहाँ से भी आपको बताया ना, और न्यू स्लाइड वाला यहाँ माउस से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और लेआउट वाला आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए लेआउट का इसके साथ ही, तो यहाँ से भी आप इसका कर सकते हैं आप लेआउट चेंज, ओके। अपनी मर्जी है जो सा लेआउट सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। अब ये देखें कई बार ऐसा होता है कि ये जो सिलेक्ट है ना, किसी भी स्लाइड का जो फॉर्मेट है वो हमसे, ये देखें हम इसे माउस से मूव कर सकते हैं ना, तो ये मुझसे ना थोड़ा सा गलती से अगर डिस्टर्ब हो जाए, मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये गलती से हिल गया, लेकिन एग्जैक्ट माउस से मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरह उसी जगह पर लेके आऊँ, तो उसके लिए सिंपल आपने स्लाइड सेलेक्ट करनी है और ये रीसेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट अपनी जगह पर वापस आ गया, और क्या आपने, ठीक है। मैं इसको कहीं भी ये गलती से मूव हो जाए ना, कई बार हम तेजी से बना रहे होते हैं स्लाइड्स और माउस हमारा मूव कर जाता है और वो कंटेंट सारा हिल जाता है, तो उसके लिए हम इस तरह आप रीसेट का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो ये सिंपल रीसेट हो जाएगा, ओके। बाकी ये आपको सेशंस का भी बता देता हूँ कि सेशंस क्या होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने स्लाइड्स जो बनाई होती है ना अपनी पूरी प्रेजेंटेशन, हम उसके सेशंस बना लेते हैं। सेशंस मतलब मिसाल के तौर पर मैंने पहली ये 1, 2 और 3, ठीक है, ये मैंने क्या किया हुआ है, नंबर 1, 2 और 3 ये स्लाइड्स किसी स्पेसिफिक टाइटल के बारे में है, नंबर 4, 5 और यहाँ पर मैं चले 5 ही ठीक है, नंबर 4 और 5 एक स्पेसिफिक टाइटल के बारे में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम इसे सेशंस में डिवाइड कर लेते हैं कि हम इसे सेशन में डिवाइड कर लेते हैं कि ये वाला स्पेसिफिक स्लाइड्स ये इस टॉपिक के बारे में, ये वाला इस टॉपिक के बारे में, वैसे अपनी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह हम इसको समझ सकेंगे, इजीली हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। तो ये सेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐड सेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ऐड सेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये देखें अनटाइटल्ड सेशन आ गया, यहाँ पर नाम दे रहा है ना, वो कह रहा है कि एक सेशन क्रिएट हो गया है, 1, 2, 3, 4 और 5 स्लाइडेड है उसमें। तो मैं इसको मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि ये सिर्फ इंट्रो है, ठीक है, इसका नाम मैं क्या देता हूँ, इंट्रो। ये रीनेम सेशन नजर आ रहा है,
यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इसको इंट्रो, यानी ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ना, इसकी पहली 5 स्लाइड्स सिर्फ इंट्रो के बारे में है, तो इसलिए मैंने इसको एक सेशन में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रीनेम पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रीनेम पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इंट्रो लिखा आ गया और इसमें 5 स्लाइड्स सिलेक्ट है। ये जो एरो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेशन है। जैसे मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए इस सेशन को आप क्लोज भी कर सकते हैं। देखा, ये सेशन क्लोज हो गया। ओके, ये देखिए ओपन हो गया। इस सेशन में स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स यहाँ पर नॉर्मली नजर आएंगी यहाँ राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये इंट्रो की 5 स्लाइड्स हैं। इसके बाद मैं एक नया सेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं न्यू सेशन ऐड करता हूँ तो क्या हो गया, एक नया सेशन क्रिएट हो गया, जिसमें क्या है, वो फिर से कह रहा है इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। पहले हमने इंट्रो दिया, अब मैं इसके चले बेनिफिट्स लिख देता हूँ कि बेनिफिट्स, ये जो टाइटल है ना इसका मैं बेनिफिट्स दे देता हूँ, रीनेम कर दिया। तो ये देखें इसका नाम क्या है, इंट्रो। इंट्रो में 5 स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। बेनिफिट्स में अभी कोई स्लाइड नहीं है, इसमें मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी जरा स्लाइड्स कम कर देता हूँ, 1 2 और 3, ये भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए पहला कौन सा सेशन है, इंट्रो का है, इसमें मैंने 2 स्लाइड्स रखी हुई हैं। ये बेनिफिट्स का है, इसमें 2, यहाँ 1 स्लाइड है, इसमें मैं और स्लाइड ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू स्लाइड ऐड करूंगा, तो ये इस वाले सेशन में। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ एक नया सेशन क्रिएट करूँ, तो फिर से इस तरह आप एक ऐड सेशन कह के उसका कोई भी ABC नाम रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखें एक और सेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप सेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद आया कि मैंने एक सेशन क्रिएट किया हुआ है, इसमें ये वाली स्लाइड को मैं एक और सेशन में रखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये इंट्रो में रहे, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करें और उस स्लाइड को स्पेसिफिकली सिलेक्ट करें और उसको ऐड सेशन का नाम देकर आप कोई भी ABC उसका नाम रख दें, तो आप देख सकते हैं अब इंट्रो में एक स्लाइड रह गई है, ये एक अलग सेशन है। इसको इस तरह आप बंद कर सकते हैं सारों को। ठीक है, जब ज़्यादा स्लाइड्स होती है ना, तो तब हम इस तरह ये सेशंस में डिवाइड कर लेते हैं। अदरवाइज आपने अगर छोटी सी बनानी है 5-6 स्लाइड्स की, तो सिंपल एक ही सेशन काफ़ी है। ओके, तो ये सेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर काफ़ी गलती हो गई है। ठीक है, अब ये देखें फिर से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लिया है, उसमें स्लाइड नंबर 1 है। ये हमने सारे ऑप्शन समझ लिए ये कैसे होने हैं। अब ये देखें ये वाला ऑप्शन तो आपको वर्ड का पता ही है कि यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल, ये वर्ड वाले कोर्स में आपको बताया था, ये फ़ॉन्ट का साइज़, ये साइज़ को जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, ये उसका साइज़ बड़ा करने के लिए, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके उसको आप बड़ा कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई हुआ है, उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, यानी चाहते हैं कि बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट रहे, तो ये रिमूव फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरह आप ये देखें टेक्स्ट नजर आ रहा है, इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने हाईलाइट करना है तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले ऑप्शंस हमने डीपली डिस्कस किए थे। और ये बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये सारे हमने वर्ड में किए हुए हैं। ओके, और बाकी ये बुलेट्स वगैरह भी आपको आते ही हैं, जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट्स में लिखनी है तो बुलेट्स में इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार ऑटोमेटिकली वो प्रोवाइड कर देता है। अगर आपने लेआउट ही, जैसा कि ये वाला लेआउट था ना, ये देखें टाइटल, ये वाला टाइटल एंड कंटेंट, इसमें खुद ब खुद ये बुलेट्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट है कि आप उसकी अलाइनमेंट सेंटर में रखना चाह रहे हैं, या राइट पे करना चाह रहे हैं, या लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर सारा सेलेक्ट करके इसे राइट पे कर देता हूँ। ठीक है, या सेंटर में कर देता हूँ, या लेफ्ट पे कर देता हूँ, या जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ज़्यादातर हम लेफ्ट पे लिखते हैं, तो ये लेफ्ट पे हो गया। ओके, ये वाले ऑप्शंस आपको सारे आते ही हैं। ओके, इसके अलावा आप चलते हैं हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पर। इंसर्ट वाले ऑप्शन से क्या मुराद है, इंसर्ट वाले ऑप्शन से क्या मुराद है वो बताता हूँ अब आपको। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है इंसर्ट में। ओके, इंसर्ट में क्या होता है, अब देखिए आपने ये सीख लिया कि एक सिंपल स्लाइड में किस तरह से ऐड करना है, डिलीट करना है, सेशंस ऐड करने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि हम इमेज वगैरह ऐड करते हैं। तो वो इमेज वगैरह कैसे ऐड की जाती है वो देखते हैं। देखिए इंसर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, और ये देखिए पिक्चर का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ आपको। ठीक है, ज़्यादातर हम पिक्चर ही यूज़ करते हैं ना, तो हम सिंपल सी पिक्चर ऐड कर देता हैं। तो इसको कह देता हूँ दिस डिवाइस मतलब जो आपने कंप्यूटर यूज़ करा है, मैं वहाँ से एक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये वाली मैंने एक जो इमेज है ये सिलेक्ट कर ली, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से इंसर्ट। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि पूरी स्लाइड पर ये इमेज
इंसर्ट हो चुकी है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा था तो इसलिए ये पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। लेकिन ये जो आपको कॉर्नर्स पर डॉट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ना, इन डॉट से आप इजीली इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और स्लाइड के जिस भी पार्ट पर आप इसे रखना चाहें इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि माई सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, ठीक है कि चले स्पेलिंग गलत लिखे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें इंसर्ट, ये समझ आ गई। इस तरह आप हेडिंग देकर आप कोई भी इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे, कि मुझे ये इमेज यहाँ पर रखनी है, ये इमेज मुझे यहाँ पे रखनी है। ओके, तो इस तरह आप इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें टेबल इंसर्ट करना था। टेबल इंसर्ट जिस तरह हम वर्ड में नहीं करते कि कोई चीज़ टेबल में लिखनी है, तो ये देखें पिक्चर्स के साथ ही टेबल का ऑप्शन है। तो आप सिंपली कोई टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक छोटा सा ये टेबल है, इसको मैं उठाकर यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, तो मुझे ये टेबल इंसर्ट करना है, तो ये मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया। ओके, इसमें डाटा जो भी पुट करना है वो अपनी मर्जी, आप जिस टाइप का करना चाहें। ये टेबल जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये टेबल डिज़ाइन का भी ऑप्शन ओपन हो गया। तो यहाँ से आप इसका कलर वगैरह या डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं जिस भी आप डिज़ाइन में से लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने ये ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो ये टेबल इंसर्ट हो गया और ये इमेज इंसर्ट हो गई। तो ज़्यादातर यही इंसर्ट करते हैं। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई आपने जो सॉफ्टवेयर ओपन है या कंप्यूटर से कोई स्क्रीनशॉट लेकर आप इजीली यहाँ से उसको कैप्चरिंग, ये क्लिकिंग वाला कर सकते हैं ऑप्शन, या आप सिंपल वैसे कोई पड़ी हुई है तस्वीर तो वो वैसे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट क्या करते हैं हम, शेप्स कई बार कह सकते हैं कि कोई बॉक्स इंसर्ट करो। ठीक है, तो इस तरह आप बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें जैसे देखें मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया तो ये एक शेप फॉर्मेट का, आप ज़्यादातर जब भी कोई टेबल बॉक्स या इमेज वगैरह चीज़ इंसर्ट करते हैं आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके मतलब जो एक फॉर्मेट वाला टैब है यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये देखिए अब पिक्चर सिलेक्ट है तो पिक्चर, ये देखिए जैसे मैं शेप पर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट आ गया। यानी आप उस शेप को और मॉडिफाई करना चाह रहे हैं जिस तरह मैंने बताया था। इस तरह हमने वर्ड में भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह, ये देखिए इसकी मैं ये कलर रखना चाह रहा हूँ, इसको ब्लैक देना चाह रहा हूँ, ये स्पेसिफिक कलर देना चाह रहा हूँ, या इसका कोई आउटलाइन में चेंज करना चाह रहा हूँ, इसको मैं शेप, इसका जो इनर कलर है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो वो इस तरह से आप शेप वगैरह का चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड वाला है सेम। ओके, तो हम आ गए हैं शेप पे। इस तरह यहाँ आप चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं कोई और स्मार्ट आर्ट मतलब क्या होती है, ये देखें इसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन है कि आप कौन सी आर्ट को किस काम के लिए यूज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं ये एक आर्ट इंसर्ट करता हूँ तो वैसे डिज़ाइनिंग के लिए होता है कि आपने टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर इस तरह मैं कह देता हूँ कि लव प्ले, ठीक, एंड रैप। ठीक है, ये 3 वर्ड्स मैंने यूज़ किए। तो इस तरह आप डिफरेंट तरह की शेप्स इंसर्ट करके आप उसमें डिफरेंट तरह का डाटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखें इसकी मैं जगह थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको अब ये वाली आर्ट को डिलीट कर देता हूँ। का स्लाइड में काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। इस तरह आप शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और इमेज वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये वाला ऑप्शन इन्हीं के लिए था। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो होता है स्लाइड नंबर। आपने अक्सर गौर किया होगा, अगर आपके टीचर्स आपको स्लाइड वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उनके क्या होता है, यहाँ कॉर्नर पे ना स्लाइड नंबर लिखा होता है। तो इस वक्त हमारे तो स्लाइड नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे, हम सिंपल स्लाइड नंबर ऐड करेंगे। किस तरह करते हैं, इंसर्ट में आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए हेडर एंड फूटर में। ठीक है, हेडर एंड फूटर वाले ऑप्शन को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाता है, ये वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ये देखें डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन है, यानी डेट एंड टाइम भी ऐड हो सकती है कि ये इतने टाइम को ये तब स्लाइड बनी थी। ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, तो करना हो तो कर सकते हैं आप। लेकिन ये देखें स्लाइड नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये देखें स्लाइड नंबर, इसको आपने कर लेना है क्लिक और कर देना है अप्लाई टू ऑल। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिंपल ये जो स्लाइड सिलेक्ट है ना उस पर सिर्फ स्लाइड नंबर ऐड होगा। अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हैं तो जितनी भी स्लाइड्स आप ऐड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सबके स्लाइड नंबर इंसर्ट हो जाएगा। देखिए सर अप्लाई टू ऑल में कर देता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर छोटा सा लिखा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पेज को, और यहाँ पर ये देखें आपको ये 1 लिखा नज़र आ रहा है, ये बहुत छोटा सा है। तो इस तरह ही बस पेज नंबर छोटा सा ही होता है, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है। ओके, अब ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्लाइड नंबर
ऐड है, ये देखिए 2 आ गया। तो इस तरह स्लाइड नंबर ऐड हो सकता है। इस तरह आप 3 करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके स्लाइड नंबर ऐड होता जाएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार ये जो स्लाइड का एरिया ना, ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन हम किसी डॉक्यूमेंट, जिस तरह वर्ड में नहीं बताया था कि किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक हिस्से पर आपको टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैसे ऐड करते हैं। तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपने हेडर फूटर के साथ ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ये ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मतलब एक स्पेसिफिक बॉक्स जिसमें हम कुछ कंटेंट लिखना चाह रहे हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर स्लाइड पर रखना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कर्सर सा बन गया, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक बॉक्स सा क्रिएट हो गया। इसमें मैं लिख देता हूँ कि दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ओके, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज माई यूट्यूब चैनल, लिख दिया। अब ये देखें एक बॉक्स ऐड हो गया। अब मैं इसे चाहूँ तो डॉक्यूमेंट के किसी भी स्पेसिफिक हिस्से पर रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसको इजीली मूव करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके गाइज, तो हमें ये सारा ऑप्शंस हो गए इंसर्ट वाले तकरीबन। ओके, इसके अलावा ये वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ से जाकर आप कंप्यूटर से जाकर कोई वीडियो यहाँ पर इंसर्ट कर दें, ठीक है। अब मेरे पास वीडियो तो नहीं है इस वक्त, लेकिन कर देनी थी इंसर्ट अगर होती तो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप इजीली यहाँ से जाके दिस डिवाइस, और इसी तरह आप इसमें जाइए और अपनी मर्जी की जो भी फाइल वगैरह है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह ऑडियो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई MP3 की फाइल पड़ी है या .wav की फाइल पड़ी हुई है। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करें जो आप पढ़ा रहे हैं, कई बार टीचर्स होते नहीं जो पढ़ा रहे होते हैं, स्लाइड्स भी चढ़ी होती है, यहाँ पर उनकी इमेज आ रही होती है, तो इस तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। ओके गाइज, तो ये सारा ऑप्शन हमने देख लिया। अब चलते हैं ड्रा में। ये ड्रा का ऑप्शन देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर जो पेंसिल वगैरह से चीज़ें ड्रॉ करने के लिए या डिफरेंट पेन्स प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं पेन यूज़ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से लिख रहा है, माउस से मैं लिख सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से लिख रहा है, ये येलो वाला कुछ इस तरह से लिख रहा है, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक, वैसे होता है ना कई बार आप चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहे होते तो इस तरह आप कर सकते हैं स्लाइड के स्पेसिफिक हिस्से को। अब ये देखिए इरेजर वाला ऑप्शन, ये इरेजर वाला ऑप्शन क्या है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल जिस ऑप्शन पर आप क्लिक करते जाएंगे जो जहाँ अप्लाई किया वो खुद ब खुद रेज होते जाएंगे इफेक्ट, ठीक है। ये देखें, ठीक है, मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो ये जितने भी इफेक्ट्स मैंने ऐड किए थे, ये जितनी भी गंदगी मच चुकी है स्लाइड पर, ये सारी मैंने साफ़ कर दी। ओके, तो ये भी हो गया रिमूव। तो रेजर ये इसके लिए, ठीक है। अब ये रूलर का क्या काम है, ये रूलर होता है ज़्यादातर लाइन्स लगाने के लिए, कई बार स्पेसिफिक। ये देखें जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, ये रूलर आ चुका है। अब मैं मिसाल के तौर पर चाह रहा हूँ कि ये माउस का जो होता है ना कर्सर, ठीक है, माउस को आप अगर मूव करेंगे ना, इसकी जो बॉल है, ठीक है, इसका जो व्हील है, माउस व्हील, आपने इसको मूव करना है, ठीक है। तो ये मूव करने से आप इसका स्पेसिफिक एंगल पर स्केल को रख के कोई भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये 44 एंगल पर एक लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो ये स्केल सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं एक पेंसिल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और सिंपल एक इस तरह लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये मुझे माउस खुद ब खुद ना स्केल के बिल्कुल साथ ही लाइन लगाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक, ठीक है। तो आप देखेंगे स्केल को हटाया तो ये देखिए एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक एंगल पर लाइन लग चुकी है। ये ज़्यादातर अगर मैथ वगैरह पर आप स्लाइड वगैरह बना रहे हैं ना, तो तब आप इसे ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ से मैं रूलर ऑफ कर देता हूँ तो रूलर ऑफ हो गया। तो इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है ये स्लाइड। अब मैं आ चुका हूँ फिर एक न्यू स्लाइड पर। ये हमने इंसर्ट होम ड्रॉ सारा देख लिया। अब डिज़ाइन में आते हैं। अब डिज़ाइन वाला ऑप्शन, ये जितने भी मैंने सारे ऑप्शंस आपको बताए ये सारे किसके लिए थे, ये थे एक सिंपल स्लाइड के लिए। अब हम स्लाइड को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, क्योंकि आपने जब स्लाइड्स देखी होंगी आप तो कहते होंगे बड़ी कलरफुल्स होती हैं लोगों की, तो वो कैसे होती हैं, तो उसके लिए वो डिज़ाइन ऐड करते हैं। तो स्टार्टिंग पर आपको याद होगा, जैसा कि ये मैं आपको न्यू वाला, यहाँ पर मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट की थी ना, इसलिए हम सारी वाइट स्लाइड पर काम कर रहे थे। अगर आप कोई कलरफुल सेलेक्ट कर लेते तो तब भी वही ऑप्शंस अप्लाई होने थे, लेकिन क्या होना था कि थोड़ा कलरफुल होना था, लेकिन ब्लैंक में आपने इजीली वो सारे फीचर्स समझ लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको डिज़ाइन में आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ अपनी स्लाइड के लिए, तो उसके लिए क्या, तो ये देखिए काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। तो जैसे मैं माउस लेके आता हूँ, जब तक मैं क्लिक नहीं करता
तब तक क्या आ रहा है, ये उसका प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इस तरह की नजर आएगी। अब मैं इस पर लेके आया हूँ तो ये इस तरह की नजर आएगी, ये इस तरह की नजर आएगी, ये इस तरह की, ये इस तरह की। मिसाल के तौर पर ये वाली जो है इसका नाम है फैकेट, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें क्या हुआ कि ये जो आपकी ब्लैंक स्लाइड थी उस पर एक डिजाइन अप्लाई हो गया, ठीक है। डिजाइन अप्लाई हो गया। अब ये इस डिजाइन पर ये थोड़ा सा प्यारा लग रहा है तो इस तरह आप इस पर लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरह आप टेक्स्ट वगैरह इस पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही न्यू स्लाइड करूंगा तो न्यू स्लाइड पर मुझे टेक्स्ट डिजाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो भी आप डिजाइन सेलेक्ट करते हैं वो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाता है। ये देखिए मैं न्यू स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक न्यू स्लाइड ऐड हो गई। तो उसमें ये देखिए इसमें कौन सी टाइप है, इसमें टाइटल एंड कंटेंट वाली टाइप है, तो ये वाली एक न्यू स्लाइड होगी। मैं एक और न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ तो वो इस तरह से इंसर्ट हो गई। और इसका वही अगर आपने लेआउट वगैरह चेंज करना है तो वो आपको बताया ही हुआ है कि राइट क्लिक करें, लेआउट में जाकर डिजाइन वही रहेगा, लेआउट अपनी मर्जी का डिफरेंस वाला सेलेक्ट कर लें या दूसरा करना हो तो दूसरा कर लें, ओके। लेकिन यहाँ पर एक सबसे काम की बात जो आपको बतानी है, कई बार होता है ऐसा कि आपकी डिमांड है कि मैं टाइटल पेज है ना, जो टाइटल स्लाइड है, इसको मैं ये डिजाइन दूं, इसको मैं कोई और डिजाइन दूं, इसको मैं कोई और डिजाइन दूं। लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट क्या करता हूँ, ये देखिए कोई डिजाइन सेलेक्ट करता हूँ तो वो तो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए ये वाला डिजाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए सारी स्लाइड्स पर वही अप्लाई हो गया। अगर मैं ये करता हूँ तो फिर वो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक डिजाइन किसी स्पेसिफिक स्लाइड के लिए रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको ये देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जो है टाइटल स्लाइड है, इस पर ये डिजाइन सेलेक्ट है, लेकिन मैं नंबर 2 पर चाहता हूँ कोई और डिजाइन हो, तो उसके लिए आपने डिजाइन पर राइट क्लिक नहीं करना, आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने करना है इस पर राइट क्लिक, यानी जिस तरह रिफ्रेश वाला ऑप्शन नहीं होता, सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखिए अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अगर आप ऑल स्लाइड करते हैं तो वो डिजाइन तमाम स्लाइड्स के लिए। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यानी ये देखिए नंबर 2 को मैंने सेलेक्ट किया था, इस पर मैंने राइट क्लिक करके डिजाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं तो तब ये ऑप्शन दे रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो पता क्या होगा कि ये जो स्लाइड है जो सिलेक्ट है सिर्फ उस पर ये डिजाइन अप्लाई होगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इस पर ये डिजाइन अप्लाई हो गया। नंबर 1 का डिजाइन और है, नंबर 2 का और है, ये देखिए नंबर 3 का अगर मैं कोई और देना चाह रहा हूँ, या भाई नंबर 3 सिलेक्ट है, इसको मैं ये वाला डिजाइन देना चाह रहा हूँ तो इस पर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड सिलेक्ट कर लूंगा, ओके। ये देखिए नंबर 1 का और डिजाइन है, 2 का और 3 का। ये तब है कि अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना हो, या आप अपनी डिमांड है आपकी या किसी की डिमांड है कि इस तरह आपने करना है, ठीक है, तो वो इस तरह से आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं तो वो तमाम पर अप्लाई इजीली हो जाएगा, ओके। तो ये डिजाइन वाला ऑप्शन आपको बता दिया। अब इसके अलावा ये देखिए डिजाइन, ये तो डिजाइन वगैरह आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी डिजाइन के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। क्या आप ये देखिए हर डिजाइन का, मिसाल के तौर पर ये वाला डिजाइन सेलेक्ट है ना, ये ग्रीन वाला, अब इसी ग्रीन के मल्टीपल ऑप्शन है कि आप ग्रीन वाला डिजाइन सेम रहेगा, उसका कलर आपको ये और रखना चाह रहे हैं, ब्लू वाला, पिंक वाला, या इसका ये वाला वेरिएंट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये हर स्लाइड के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब ये देखें एक ऑप्शन जो स्लाइड साइज वाला, ये भी समझ लें। स्लाइड साइज वाला नॉर्मली 2 किस्म की होते हैं ऑप्शंस। एक है वाइड स्क्रीन, ठीक है, वाइड स्क्रीन मतलब कि एक ज़्यादा इसकी ज़रा जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, हाइट ज़्यादा कम होती है। ये स्टैंडर्ड 4:3 यानी ये बॉक्स टाइप होती है। इस वक्त जो हम आई थिंक यूज़ कर रहे हैं वो है 69, ये सिलेक्ट करना है। अगर मैं 4:3 करता हूँ तो आप देखेंगे तो ठीक है, ये देखिए इसका साइज कौन सा हो गया, ये बॉक्स टाइप हो गया। आपने देखा अपने साइज इसका चेंज होगा, ये बॉक्स टाइप हो गया। अपनी मर्जी है, आप ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 69 ही करते हैं, इसमें ज़रा विड्थ ज़्यादा होती है तो डाटा भी हम ज़्यादा एंटर कर पाते हैं, ओके। अगर आप चाहते हैं कि उसका जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वो आप चेंज करना चाहें, यानी उसमें कुछ एडिशन वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यानी आप उसको कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी आप करना चाहें तो सॉलिड कलर देना चाह रहे हैं कोई, ठीक है, ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं, पिक्चर टू, और ये टेक्सचर फिल देना चाह रहे हैं, फिलर फिल देना चाह रहे हैं, इस तरह से आप उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ समझ आ गई। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रांजिशन और एनिमेशन, फिर उसके बाद हम स्लाइड शो पे चलते हैं, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं फिर से एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा क्योंकि काफ़ी गंदी हो चुकी है ये फाइल। तो अब फिर से एक न्यू स्लाइड आ चुकी है। अब देखिए ट्रांजिशन क्या होती है। ट्रांजिशन ये होती है कि जैसे ही आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़
जो वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं पिक्चर्स वाली, होता है कि एक पिक्चर जब दूसरी पिक्चर आने लगती है तो वो इमेज कई बार वो घूम के चले जाती है, कई बार वो उड़ के जाती है, तो डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस ऐड होती हैं। तो मैं कुछ न्यू स्लाइड्स ऐड कर लेता हूँ और इसमें कुछ मैं ABC डाटा पुट कर देता हूँ, नंबर 2 में भी कुछ ABC, ठीक है, ये डाटा पुट कर लिया ABC। ओके, अब ये देखिए स्लाइड 1 2 3, अगर मैं सिंपल सिलेक्ट करता हूँ ना, नंबर 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, तो क्या होता है कि ये सिंपल स्लाइड्स आई जा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे ये नंबर पर 2 पे आऊँ ना तो थोड़ा सा इफेक्ट आए यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में और डिफरेंट तरह के हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखें, फेड का ऑप्शन आ जाता है, पुश का आ रहा है, फाइड का आ रहा है, स्प्लिट का आ रहा है, कट का आ रहा है। ये क्या होता है, ये स्लाइड्स के दरमियान होता है, ये इस पर इफेक्ट नहीं आता टेक्स्ट वगैरह पर। ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर फेड का सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखा आपने ऑप्शन, ये उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये इस तरह से अप्लाई होगा, ये इस तरह से अप्लाई होगा पुश वाला, ये वाइड वाला इस तरह से, ये स्प्लिट वाली इस तरह से, ये वाला इस तरह से। ये ज़्यादातर ना हम उसमें यूज़ नहीं करते, जो होते हैं ना एजुकेशनल कंटेंट होता है जो, उसमें हम बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली किसी की डिमांड है कि ये वाली ट्रांजिशन पेपर में आ जाए कि इन 2 स्लाइड्स के दरमियान इस टाइप की ट्रांजिशन अप्लाई करो, तो तब हम कर सकते हैं। ओके, मैं फेड वाली कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, फेड या पुश वाली कर लेते हैं, ठीक है। पुश वाली सिलेक्ट है, यहाँ पर मैं ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर फेड वाली कर देता हूँ और यहाँ पर मैं स्प्लिट वाली कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू स्लाइड और ऐड कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए, ये अभी मैं स्लाइड शो पे नहीं लगाया हुआ। स्लाइड शो मतलब क्या होता है, जिस तरह आप देखते नहीं, ये सारा बिल्कुल जूम हो जाता है, सिर्फ स्लाइड नजर आती है, तो उसे कहते हैं हम स्लाइड शो। तो तब आपको ये इफेक्ट नजर आएंगे जो आपने अप्लाई किए हुए हैं। तो उसके लिए चले मैं स्लाइड शो बता ही देता हूँ वो कैसे लगाते हैं। ये जो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना, यहाँ पर नीचे है बिल्कुल लोअर एंड पे, यहाँ पर ये माउस नजर आ रहा है, जूम करके नजर आ रहा होगा स्लाइड शो का ऑप्शन। ये देखें, स्लाइड शो का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा तो ये देखिए क्या हुआ, पहला इफेक्ट आपको नजर आया ना उसी वक्त, ठीक है। अब इसके बाद मैं जैसे दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा, उस पर फेड का लगा हुआ था तो ज्यादा फर्क नजर नहीं आया, ठीक है। अब मैं तीसरी स्लाइड पे चलता हूँ तो इस पर भी फेड वाले लगा हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। तो ये स्लाइड खत्म हो गई, तो वो कह रहा है क्लिक करें कि आप वापस आ जाएं। जैसे मैं क्लिक करूंगा वो वापस आ जाएगी, ठीक है। ये जो आप एनिमेशन और ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं, ये नॉर्मली यहाँ पर नजर नहीं आती, ठीक है। जैसे आप स्लाइड शो पे लगाते हैं वहां पर आपको नजर आती है। तो मैं सब पर चले पुश वाले लगा देता हूँ ताकि आपको सब में नजर आए, ठीक है। अब मैं वापस स्टार्ट पे जाता हूँ, लगाता हूँ यहाँ पर स्लाइड शो पे से, जैसे मैं लगाया तो ये पुश, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए फिर पुश, फिर पुश, फिर पुश, ठीक है। इस तरह ये पुश वाला मैंने ट्रांजिशन ऐड कर दी। अब हम चलते हैं, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं और टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन नजर आ रही है आपको, ठीक है, ड्यूरेशन नजर आ रही है कि ये आप 1 सेकंड के लिए ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं या उससे भी कम सेकंड के लिए, या आप चाह रहे हैं, ये देखिए मैं इसका ना थोड़ा सा सेकंड बढ़ा देता हूँ, ये इतने सेकंड हो गया, ठीक है। अब मैं स्लाइड शो पर लगाऊंगा, बिल्कुल स्लोली दिखना जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अपनी मर्जी, आप जितना स्लोली ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐड हो गया। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं एनिमेशन पर। एनिमेशन समझा देता हूँ वो क्या चीज़ होती है। एनिमेशन होता है कि जो हमने स्लाइड पर चीज़ें रखी हुई हैं उस पर कोई इफेक्ट अप्लाई करने के लिए, यानी जो ट्रांजिशन है वो क्या होता है कि जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर इंसर्ट होने लगती है, यानी मूव होने लगती है, तो तब उस पर ये इफेक्ट आता है। लेकिन एनिमेशन में क्या होता है कि जब जो स्लाइड चल रही है उस पर जो कंटेंट ऐड है उस पर क्यों इफेक्ट अप्लाई करना। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो डाटा लिखा हुआ है ये DFDF, ठीक है, या इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या ठीक है चलें ये लिख लेते हैं, ओके, और ठीक है ये कुछ लिख दिया डाटा, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हो गया, उससे बड़ा है ये, ठीक है। तो अब ये लिख लिया, तो अब इसको मैं चाहता हूं कि इस पर इफेक्ट अप्लाई हो। क्या इफेक्ट अप्लाई हो कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं एनिमेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स दी हुई है। देखिए मल्टीपल एनिमेशंस हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि किस तरह से एनिमेशन अप्लाई हो। मैं चाहता हूं कि ये अपेयर वाला ऑप्शन नहीं होता, ये अपेयर डिफरेंट किस्म के है ना, तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी एनिमेशन क्या इफेक्ट दिखाती है, तो आप देख सकते हैं। तो इस पर मैंने ये अप्लाई कर दिया एनिमेशन, और एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो ऑटो ही है। यहाँ पर ये देखिए ड्यूरेशन नजर आएगी ऑटो, या अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 1 सेकंड की रख दें या 2 सेकंड की, या अपनी मर्जी है ना जितने सेकंड्स की रखना चाहें।
अब मैं देखिए स्लाइड शो पे लगाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या ऑप्शन आता है। सबसे पहले ये ट्रांजिशन लगी हुई है, ठीक है, लगी। जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो ये देखें शो हो गई ना। ये बैक करता हूँ तो नहीं होती, जैसे मैंने बटन दबाया तो उसके बाद कंटेंट आना शुरू हुआ। ओके, इस तरह आप स्पेसिफिकली लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पर। मैं आपको एक इमेज इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी आपको। फिर से हम जाते हैं दिस डिवाइस में और यहाँ से ये वाली इमेज इंसर्ट कर दी और इसका मैं कर देता हूँ साइज़ थोड़ा सा छोटा और इस पर मैं कर देता हूँ एनिमेशन अप्लाई। इसको सिलेक्ट किया, जाता हूँ एनिमेशन और यहाँ पर मैं स्प्लिट, यहाँ पर कौन सी अप्लाई की जाए, चले व्हील वाली कर लेता हूँ ताकि ये इस तरह वो देखा, इसने उसका प्रीव्यू भी दिखा दिया कि इस तरह से लगनी है। ये जो आपको नंबरिंग नजर आ रही है ना, ये एनिमेशन की नंबरिंग है। ये पहले टेक्स्ट पर गौर करेंगे तो अब ये इस पर भी नंबर 1 ये एनिमेशन इस पर लगी हुई है, नंबर 2 एनिमेशन इस पर लगी हुई है। तो आपने देख लिया इसका इफेक्ट क्या कि मैंने ये चले शेप वाला देखते हैं, इस पर क्या इफेक्ट होता है। शेप वाला इस तरह से नजर आएगा। अब मैं इसको लगाता हूँ स्लाइड शो पे, तो फिर देखिए ये किस तरह से नजर आती है चीज़। सबसे पहले ट्रांजिशन जो अप्लाई हुई थी वो हो गई, ठीक है। अब कंटेंट शो नहीं हुआ, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे ना एरो वाला कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए, तब वो शो होगा। पहला मैंने बटन दबाया तो ये शो हो गया, देखिए दूसरा मैंने दबाया तो इमेज आ गई, ठीक है। फिर बैक करता हूँ, फिर मैं ले आता हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज या किसी भी वीडियो या जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है उस पर अपनी मर्जी की एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ट्रांजिशन भी होगी, एनिमेशन भी होगी। अब स्लाइड शो का देख लें। स्लाइड शो वाला ऑप्शन आपको यहाँ से बता तो दिया है कि यहाँ से आप स्लाइड शो सिंपल लगा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो आ जाएगी। ओके, या फ्रॉम यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है कि आप बिल्कुल स्टार्ट से करना चाह रहे हैं या कोई जो स्लाइड आपने ये देखें मिसाल के तौर पर यहाँ से स्लाइड नंबर 3 सिलेक्ट है, ठीक है, और चाहता हूँ कि यहाँ से स्लाइड शो शुरू हो, नंबर 1 से ना स्टार्ट हो, तो फ्रॉम द करंट स्लाइड सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये देखें नंबर 3 से वो स्टार्ट हो, इसने पहली 2 स्लाइड्स को देखा भी नहीं। ओके, तो इस तरह से आप स्लाइड शो वाला ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस इसमें कुछ खास नहीं है कि आप कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, वीडियो ऑडियो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको पहले बताए हुए हैं ऑप्शंस, ठीक है, वर्ड वाले हैं सेम टू सेम। ओके, आई होप कि आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कंप्लीट समझ आ गया होगा और आप एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन बनाने के काबिल हो गए होंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका भी टेस्ट है पावर पॉइंट का, वो एक बार जरूर ये वीडियो देख लें। ये क्रैश कोर्स था, ठीक है, तो तकरीबन सारा पावर पॉइंट कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 लेक्चर और बना दूं, लेकिन इसमें तकरीबन सारा कवर हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं फिर अपने अगले लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो एक्सेल पे आने वाला है, एक्सेल का क्रैश कोर्स, तो वो भी आपने देख लेना है। वर्ड का नहीं देखा तो वो भी आपने देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। और सब्सक्राइब कीजिए। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।